हे यू गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ हरप्रीत एंड यू आर वाचिंग कॉर्पोरेट ब्राउन पेरेंट्स। सो गाइस, सुबह सुबह का टाइम है और यहाँ पे मेरी शक्ल उतरी हुई है आज। वो इसलिए क्योंकि भाई आज मेरे को सुबह उठ के अपने लिए खुद चाय बनानी पड़ गई। वैसे मेरे हस्बैंड मेरे को डेली बेड टी देते हैं, मतलब मेरी आंखें खुलती हैं और मेरे सामने चाय होती है और चाय वाय पीने के बाद फिर भाई मैं कोई काम करती हूँ। मेरे हस्बैंड को पता है कि चाय के बिना इससे ग्लास भी नहीं उठाया जाएगा, बट आज उन्हें कहीं काम से जाना था तो वो जल्दी निकल गए थे, तो फिर मुझे अपने लिए चाय बनानी पड़ी। खुद क्या कर सकते हैं गाइस, इट इज़ व्हाट इट इज़। कभी कभी जो है कहते हैं ना, दिन की शुरुआत थोड़ी अजीब सी होती है, तो जिस दिन मुझे चाय नहीं मिलती ना, मुझे बड़ा उल्टा सीधा सीन हो जाता है मेरा। सो यहाँ पे मैं उठी, बना रही हूँ अपने लिए चाय। सो चलो बढ़ते हैं ब्लॉग में आगे। ये ना आज मम्मी ने इनारा के लिए थोड़ी सी पंजीरी बना के रख दी थी सुबह सुबह, क्योंकि इसको थोड़ी ऐसी चीज़ें पसंद है, ये खा लेती है। सो मम्मा जस्ट ट्राइड कि ठीक है मैं ऐसा कुछ बना देती हूँ अगर इसको पसंद है। अब पता नहीं कितना खाएगी कितना नहीं खाएगी, बट हाँ मम्मी ने बना के रख दी है इसके लिए। सो गाइज़, यहाँ पे मेरी चाय भी बन गई थी और आई थिंक आपको इसमें वॉइस ओवर जो मैं कर रही हूँ उसमें ना आपको थोड़ी सी कराटों की आवाज़ आ रही होगी। सो दिस इज़ इनारा, वो मेरे साथ सो रही है और मैं अभी इस टाइम पे व्लॉग अपना एडिट कर रही हूँ। सो गाइज़, मैंने इन्जॉय की अपनी मस्त सी चाय। और अब ये जो आगे आपको क्लिप्स दिख रही हैं ये है संडे की क्लिप्स। तो इनारा का मुंडन करवाया था तो उसकी छोटी छोटी क्लिप्स हैं, वो मैंने ऐड कर दी हैं व्लॉग्स में। सो आई एम नॉट मेकिंग एनी पर्टिकुलर व्लॉग ऑन मुंडन, क्योंकि इतना कुछ कंटेंट है नहीं दिखाने के लिए, मैंने बहुत कम ही शूट किया था। सो ये जो 3 आपको दिख रही हैं ये है इनारा की बुई, जो आई थी इनारा का मुंडन करवाने के लिए, क्योंकि भुआ जो है वो लेके जाती है मुंडन करवाने के लिए। सो यहाँ पे हम लोग हो गए थे रेडी और हम जा रहे थे शीतला माता मंदिर, गुड़गांव में हम रहते हैं। सो शीतला माता मंदिर में मैंने करवाना था अपनी बेटी का मुंडन। एंड ये है भुईस के लिए छोटा सा गिफ्ट हमारी तरफ से, इनारा की तरफ से। एंड इसके बाद हम निकल गए थे मंदिर के लिए। कहाँ जा रहे हो आप, कहाँ जा रही हो? हेलो गाइस, मैं अपनी मोटी मोटी बुआ के साथ जा रही हूँ। अपना मुंडन करवाने जा रहा है। मुंडन मेरे स्पोर्ट पाए ऐसे कर क्या इधर करो ये चश्मे लगा के। हेलो पूरी, Let's go to Mundan. लेट्स गो टू मुंडन ऑफ इनारा मलिक। सो गाइज़, यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे मंदिर, आराम से पहुँच गए थे, ट्रैफिक वगैरह कुछ भी नहीं मिला। ऑल्सो पार्किंग के लिए भी अच्छा स्पेस था, तो गाड़ी पार्क करने में भी कोई दिक्कत नहीं हुई। एंड गाड़ी को पार्क करने के बाद हम लोगों ने ले लिया था प्रसाद बाहर से ही, और अब हम लोग जा रहे थे मंदिर के अंदर। और सबसे पहले हम गए मंदिर के अंदर, माता रानी को मत्था टेका और पंडित जी से आशीर्वाद लिया। फिर हम लोग गए मुंडन हॉल में और आराम से इनारा ने अपना मुंडन करवा लिया था, मतलब बिल्कुल भी नहीं रोई है। अगल बगल के बच्चे काफ़ी रो रहे थे और मुझे उनको देख के डर लग रहा था कि इनारा कहीं रोने ना लग जाए, क्योंकि एक बार बच्चा रोने लग जाता है ना तो फिर बच्चे को हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बट सब कुछ बहुत ही ईजिली स्मूथली सब कुछ हो गया था, माता रानी ने सब कुछ बहुत अच्छे से करवा दिया। ऑल राइट गाइज, सो लेट मी जस्ट स्टॉप टॉकिंग हेयर एंड छोटी छोटी क्लिप्स मैंने बनाई है, यू कैन एन्जॉय the vlog further.
पे वो डालते कपड़ा डालते मूसली मतलब मुस्लिम मानो मानो देखो भैया एक मिनट कपड़ा डालने दो एक कोई टॉय भी दे दे ये ले चल आजा हरप्रीत ये सोच रहे थे कि मैं काट के आ रही हूँ बढ़िया बेटा ये बाल खाने हैं सर बाल खाने हैं वहाँ पे लेके जाना सो गाइस मुंडन वगैरह सब अच्छे से हो गया था और ये है अब रात की क्लिप। सो यहाँ पे इनारा को मिल रहा है उसकी दादी से मुंडन का सगन। और इनारा को ना नोटों के साथ खेलना ना बड़ा अच्छा लगता है। मोड़ती वगैरह नहीं है ये पैसों को, बट खेलती रहती है पैसों के साथ। तो इसे 10-20 रुपए का नोट हम पकड़ा देते हैं। तो यहाँ पे इसे पता चल गया था कि मेरे को कुछ ऐसी चीज़ मिल रही है एंड नोट जैसी। तो यहाँ पे ना मनी मनी कर रही थी। इसके पापा ने सिखा रखा है कि इसे मनी बोलते हैं। तो वो इतनी ज़्यादा खुश हो रही थी कि इसको नोट मिल रहे हैं। और यहाँ पे अब बन रही है नारा की दाल, ऑलमोस्ट बन गई थी डिनर के लिए। सो ये था संडे का सारा सीन जो मैंने आपको दिखाया, मुंडन से लेके ये दाल तक का। और अब आई एम बैक टू आज का व्लॉग। सो आज है ट्यूसडे। तो अब ये जो आप क्लिप्स देख रहे हो ये ट्यूसडे की है, और जो बिल्कुल स्टार्टिंग में आपने चाय वाली क्लिप देखी थी वो भी ट्यूसडे की थी। सो चलो गाइज़ अब बढ़ते हैं व्लॉग में आगे। सो गाइज़ जैसे मैंने बताया कि ट्यूसडे का दिन है, वीकडे है। सो यहाँ पे मैं नहा के आ गई थी। और आज सुबह सुबह कोई भी नहीं था घर पे, मतलब चिराग तो पहले ही निकल गए थे किसी काम से। एंड देन मम्मी को भी जाना था। सो मैं अकेली थी इनारा के साथ। खैर थोड़ी देर में 1-2 घंटे बाद ही इनारा के पापा आ गए थे। सो जब इनारा के पापा आए मैंने तभी लॉगिन किया। उससे पहले तो मैं नहीं कर पाई थी लॉगिन। बच्चे के साथ अकेले नहीं हो पाता है। ऑल्सो सुबह सुबह मेरा इतना काम भी नहीं होता। जो मेरा काम है वो 3-4 बजे से ही मेरी कॉल्स स्टार्ट होती हैं। सो जब तक मेरी आंटी थी मैंने सोचा कि मैं फटाफट से नहा लेती हूँ, उसके बाद नहीं नहा पाऊँगी। एंड यहाँ नहाने के बाद मैं ले गई थी नारा को। बहुत ज़िद कर रही थी कि मेरे को जय करवाओ। तो ये मेरे और अपने पापा के पीछे पड़ जाती है। जैसे ही हम लोग नहा के आते हैं ना तो इसको पता चल जाता है कि अब ये लोग मंदिर में जाएंगे, जय करेंगे। इसे जय करना इतना ज़्यादा पसंद है तो गोदी में चढ़ जाती है कि मेरे को जय करवाओ। तो यहाँ पे मैं करवा रही थी नारा को जय। और आगे मैंने क्या किया इतना याद नहीं आ रहा मेरे को। चलो साथ में देखते हैं। सो गाइज़ इनारा को जय करवाने के बाद मैं फ़टाफट से आ गई थी किचन में। 2-3 छोटे छोटे काम थे, मैंने कहा वो फटाफट से निपटा लूँ। और उसके बाद मेरे को भी लॉगिन वगैरह करना था। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले कर रही हूँ बर्तन को सेट, जो मेरी आंटी धो के गई थी।
ये मैं बना रही हूँ दोपहर के लिए चावल। मम्मी ने राजमा ऑलरेडी बना के रख दिए थे, सो चावल मेरे को बनाने थे। तो यहाँ पे बस मैं कर रही थी चावलों को अच्छे से वॉश। मैंने सोचा कि फटाफट से चावल मैं रख देती हूँ तो ये वाला काम भी निपट जाएगा। उसके बाद बस मुझे कपड़े वगैरह बाहर से उतारने थे और सेट करके रखने थे, एंड बस यही काम था छोटा मोटा। सो चलो फटाफट से निपटाते हैं। सो गाइस चावल यहाँ पे बन रहे थे और यहाँ पे मैंने तवे पे रख दिए थे 2 पराठे गरम करने के लिए, अपना और इनारा का। सो मैंने भी सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया था और इनारा ने भी सुबह कुछ ऐसा बहुत सॉलिड नहीं खाया। पंजीरी खाई थी उसने थोड़ी सी, वो भी बहुत थोड़ी सी, मम्मी ने टेस्ट करवाई थी उसे। सो यहाँ पे मैंने सोचा जब तक चावल बन रहे हैं तो मैं अपना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। मैं ब्रेकफास्ट वैसे बिल्कुल भी नहीं करती, एक आधा पराठा ही खाती हूँ। सो एक पराठा मेरा था ब्रेकफास्ट का और एक पराठा मैं ले आई थी इनारा के लिए। सो यहाँ पे ड्राइंग रूम में बैठ के हमने इंजॉय किया अपना ब्रेकफास्ट और ब्रंच का ही टाइम हो गया था, 1-1:30 बज रहा था यहाँ पे। सो ब्रेकफास्ट वाला तो कोई टाइम नहीं था। सो इनारा ने भी मेरे साथ यहाँ पे खा लिया था, ऑलमोस्ट सारा पराठा खा ही लिया था। सो इसको कभी कुछ पोएम सुनानी पड़ती है, कभी फ़ोन दिखाना पड़ता है, तभी ये लड़की खाती है थोड़ा बहुत। आई गेस सारे बच्चों का यही हाल है, बहुत सारी स्टोरीज़ कुकअप करनी पड़ती हैं कि ऐसा हो गया, पता है वो चिड़िया आई थी उसने ऐसा किया, चिड़िया उसका दाना खा गई, बाहर काऊ है, काऊ के इतने बच्चे हैं। तो ऐसे स्टोरी सुनती रहती है और फिर खाती है। ऑल राइट गाइज़, पार्ट ऑफ लाइफ, बढ़ते हैं आगे। और इनारा सो रही है, मुझे भी बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, बट अगर मैंने अभी अपना व्लॉग एडिट नहीं किया ना तो बहुत ज़्यादा लंबा खिंच जाता है। तो आई एम जस्ट ट्राइंग कि मैं अपना व्लॉग जो है फिनिश कर पाऊँ जल्दी। सो गाइस ब्रेकफास्ट वगैरह भी हमारा हो गया था और चावल भी बन गए थे। अब मैं फटाफट से बाहर से कपड़े उतार रही थी। कुछ कपड़े सूखे नहीं थे क्योंकि आज ना धूप इतनी अच्छी नहीं निकली थी, तो बट ऑलमोस्ट सारे सूख गए थे। तो मैंने सोचा चलो जो सूखे हैं उनको फटाफट से तय करके अपनी अपनी जगह पे रखूँ, क्योंकि कपड़ों का भी ना यार बड़ा भयंकर वाला ना खलारा होता है। तो कपड़े सेट हो जाए ना तो ऐसा लगता है आधा काम ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे मैं फटाफट से कपड़े मार रही थी तय, और उसके बाद बस सारा काम हो गया था। और थोड़ी देर बाद चिराग भी आ गए थे और उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत अपना ऑफिस का काम देखा
और अभी बज रहे हैं शाम के आई थिंक 4:30 हो रहे हैं, हाँ 4:30 ही हो रहे हैं। सो अभी चिराग अपना काम कर रहे हैं, 6-7 बजे तक वो अपना काम करेंगे। उसके बाद मैं बैठूँगी ऑफ़िस के लिए। जब मम्मी नहीं होती ना यार, बड़ी दिक्कत होती है। अगर अभी मम्मी होती तो इन्हारा होती मम्मी के पास और मेरा ऑफ़िस का काम ऑलमोस्ट हो गया होता। सो वही है यार, मतलब घर में कोई बड़ा बंदा ना होना तो जॉब करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और इन लॉज जो होते हैं ना, मतलब सास ससुर, ये ब्लेसिंग्स होते हैं सीरियसली। मतलब सास ससुर कह लो, अपने मम्मी पापा कह लो, जब आपका बच्चा होता है ना तब रियलाइज़ होता है कि घर में लोगों का होना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। मतलब आप जॉब कर ही नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, आप माँ तो कुछ नहीं कर सकती अनलेस और अनटिल उसे किसी का सपोर्ट है। सो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। खैर मैं ना बोलती बहुत ज़्यादा हूँ ब्लॉग्स में, मुझे ऐसा लगता है इतना रिक्वायर्ड नहीं होता, बट वो फ़्लो में ना हो जाता है। सो गाइज़, यहाँ पे मैं मार रही थी अपने कपड़े तय, और उसके बाद तो कुछ ऐसा काम नहीं था। सो लेट मी जस्ट शट माई माउथ हियर एंड यू कैन सी द क्लिप्स फर्दर। क्या हो रहा है ये? चलो इसको छोड़ो, चलो खेल लिया हमसे, अब मन भर गया आपका? दिखाओ, कपड़े गीले नहीं हुए ना? वेरी गुड, ऐसे खेल लिया करो, फिर कपड़े नहीं गीले करने होते। गीला गीला। दादी कहाँ गई है? दादी कहाँ है? पापा कहाँ है? हैं? इसमें आप कहाँ हो? मम्मा को तो नहीं दिख रहे आप। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर। छोटे से का हेलो बोलना, हेलो हेलो।
अच्छा इनारा सबको बता दो आपका नोज कहाँ है, वेयर इज योर नोज, वेरी गुड, वेयर आर योर आईज, क्लोज योर आईज एंड टच योर हेड एंड टच योर स्टमक, स्टमक, okay, and show your teeth, show your tongue and touch your lips, very good, show your hands, both of your hands, no, show your hands, yeah, okay, touch your knees, very good, ऐसे bend नहीं होना, knees touch करनी होती है, touch your toes, ये toes है, अच्छा कैटी कैसे करती है, कैटी, और डॉगी कैसे करता है, और लॉइन भू करता है, ऐसे करता है लॉइन, अच्छा शीप कैसे करती है, शीप, बाबा कैसे करती है, शीप कैसे करती है, बाबा, एंड व्हाट इज योर मदर्स नेम, हरप्रीत कौर, पूरा बोला करो ना, हरप्रीत कौर, अच्छा उधर बोल दो हेलो गाइस, बोलियो ऐसे करो, हेलो गाइस बोलो, हेलो गाइस हाउ आर यू, अच्छा सबको कीप क्वाइट करवा दो, कीप क्वाइट, कोई बात नहीं करेगा, बाला मानू ही बारिश से लग जाएगी आपको, जानू बारह नारा, इतने सारे टॉयज का मैं क्या करूं भाई, कहाँ रखूं मैं, 12 आराम से, चलो भाई चले मम्मा जी, कहाँ भाग रहे हो आप, चलो कपड़े चेंज करेंगे, चलो कपड़े इधर आओ, इधर कहाँ भागेगा तू मम्मा जी, कहाँ भागेगा, सारे कपड़े गीले कर लिए, हो हाथ देखना आपने, छाले कपड़े गीले कर लिए गंदू ने, चल पहले शूज उतारो इनारा, चलो फटाफट से कपड़े चेंज करेंगे, कपड़े बर्तन, पापा जी हाँ, नारा कितना गीला हुआ पड़ा है तो सो गाइज़ यहाँ पे अब इनारा के पापा भी आ गए थे और हम दोनों को बहुत भयंकर भूख लग रही थी। चिराग तो सुबह से ही घर से निकले थे तो उन्होंने कुछ खाया नहीं था और मैंने भी अभी तक लंच नहीं किया था। सो यहाँ पे चावल भी बन गए थे और यहाँ पे मैं फटाफट से कर रही थी राजमा गरम। उसके बाद हम दोनों ने इंजॉय किया अपना लंच। सो गाइज़ लंच करने के बाद मैं आ गई थी दूसरे रूम में। मेरी थी थोड़ी देर में कॉल तो मैं यहाँ पे कर रही थी अपने कॉल की प्रिपरेशन, ऑल्सो थोड़ा बहुत अपना काम देख रही थी क्योंकि सुबह से मैंने लॉगिन भी नहीं किया था। तो मैंने सोचा कि चलो मैं थोड़ा बहुत अपनी मेल्स वगैरह चेक कर लेती हूँ, कुछ काम देख लेती हूँ। सो यहाँ पे मैंने लॉगिन कर लिया था और इसके बाद थी मेरी कॉल एंड अब मेरी कॉल फिनिश हो गई थी 4:30 पौने 5 बजे एंड उसके बाद मैं आ गई थी नारा को सुलाने के लिए। अभी नारा मेरे पास ही सो रही है एंड चिराग कर रहे हैं अपना ऑफिस और इसके बाद जब वो फ्री होंगे तो मैं अपना ऑफिस करूँगी। सो गाइस मेरा व्लॉग भी ऑलमोस्ट एडिट हो गया है। अब मैं यहाँ से जाती हूँ, थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ एंड देन आई विल सी यू इन अ व्हाइल। बाय बाय।
है।